बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 25 अप्रैल 2025 जुम्मे के दिन का आगाज हो चुका है। रात गए बहुत कुछ हुआ है। एक जानिब तो भारत की जानिब से वादी लीपा पर पाकिस्तान की साइड पर फायरिंग की गई है। एलओसी की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान ने जवाब दिया। वादी लीपा की झड़पों के अलावा पाकिस्तान ने अपने जंगी तैयारों की हंगामी परवाजें शुरू कर दी हैं और JF-17 तैयारा इस वक्त एक्शन में है। एक जानिब तो मोटरवेज जो हैं उन पर भी तैयारे उतारे जाने की इत्तलात आ रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारत ने भी अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो अपनी सरहद पर तैनात कर दिया है। राफेल तैयारे की जंगी मशकें जारी हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है, दोनों साइड्स पर तैयारियां क्या हैं, माहौल किस तरह से शदीद कशीदा हो चुका है। और अब तो अल जजीरा जो है उसने भी कह दिया है और इंटरनेशनल जो एनालिस्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई फेस ऑफ तो होना है। अब LOC के ऊपर एक फेस ऑफ तो हुआ है और रात भर बाकी बॉर्डर के ऊपर क्या होता रहा, पाकिस्तान की साइड पर नकलो हरकत और क्या क्या तैयारियां हुई हैं, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये चीज याद रखिएगा कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो अच्छी खासी खराब है। पाकिस्तान ने यह बात कल वाजे कर दी कि भारत की जानिब से अगर पानी बंद किया जाता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, इसे एक जंगी इकदाम समझा जाएगा। और जब एक मुल्क पहला एक्ट ऑफ वॉर कर दे तो दूसरे मुल्क के ऊपर कंपल्जन नहीं होती कि वो फिर रिटेलिएट ना करे। अब एक जानिब तो भारत ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है और भारतीय सेक्रेटरी जो हैं आबी वसाइल की, उन्हें उनकी मिनिस्ट्री का नाम जल शक्ति है वहां पर। तो जो उनकी मंत्रालय है जल शक्ति का, उसकी सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी आबी वसाइल को खत लिखा है और इसके अंदर यह कह दिया है कि जी भारत जो है वो सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर रहा है और सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला किया है और तलाक फौरी तौर पर होगा। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेटर है ये जाएगा वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की सालसी से ये मुआहदा हुआ था और वर्ल्ड बैंक की सालसी से होने वाला जो मुआहदा है उसमें अब हमारे पास एक लेटर आ गया कि इंडिया ने यूनानिमसली इसे एंड किया है। लेकिन एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज मकबूजा जम्मू कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी हुई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून और मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर मकामियों को डोमिसाइल देने के खिलाफ आज यानी कि जुम्मे के दिन हड़ताल की कॉल दी हुई है। यानी आज मकबूजा वादी के अंदर ये भारत की सिचुएशन है। अब आप ये भी देख लें वैसे कि भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी फेलियर करार दिया, ये भी आप जहन में रखें। और अब नरेंद्र मोदी जारी बात है सिक्योरिटी फेलियर से नजरें हटाने के लिए और नजरें चुराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और हर चीज कर रहा है और अब ये इस तरह के एक्शंस भी लेगा। और अभी तो जंग जो है उसके हवाले से चीजें हो रही हैं कि जंग अब अल्लाह ना करे लेकिन चीजें हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि 22 तारीख को ये हमला हुआ, 23 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम का ऐलान किया, 24 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इकदाम का ऐलान कर दिया। जो कुछ भारत ने किया पाकिस्तान ने वो सब किया और साथ एक एक्स्ट्रा काम करके कि जी आपके लिए एयर स्पेस बंद है जाओ। और अब ये बताया जा रहा है कि जी भारत को करोड़ों डॉलर्स का पर मंथ नुकसान होगा भारतीय एयरलाइंस को, क्योंकि बहुत बड़ा रूट लेना पड़ेगा अगर वो पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करते, जिसका नोट हम जारी कर दिया कि भैया आप नहीं आए अब इधर। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम आप चीजों को समझे। अब नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर है कि भाईजान आपने जो किया उसका क्या फायदा। पाकिस्तान ने तो वाज़ेह तौर पर आपको बता दिया और पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया कि अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी कोई महफूज नहीं रहेगा, ये याद रखना। ऐसे नहीं है कि कोई पाकिस्तानियों की जिंदगी जो है वो कम कीमती है और कोई भारतीय की फिर टिट फॉर टैट होगा, फिर अगर हमारा किसी एक शहरी को भी कुछ हुआ। अब ये जो चीजें हैं इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया। पाकिस्तान ने जवाबी फैसले जो लिए हैं इंडिया के हवाले से और अपना एहतजाज जो है वो पकड़ाया है और मरासला थमा दिया है भारत के नाज़िमुल उमूर को और अपना बता दिया कि भाईजान हमने ये फैसले ले लिए, आपने ये फैसले लिए, अब हमारे फैसले सुन लो और हमारा मौकफ इसके ऊपर सुन लो, ताकि कल को ये ना कहो कि हमें बर वक्त खबर नहीं हुई। ये तो चीजें वो हैं। अब नाज़रीन इकराम समझे, अगर डिप्लोमेटिक और दीगर चीजें जो कुछ भारत ने पाबंदियां और मुआहदे मुअत्तल और फलां और ढिमकां और ये और वो और ये सब कुछ किया पाकिस्तान ने, उसका जवाब दे दिया। नरेंद्र मोदी पे प्रेशर है कि भाई कुछ तो करो। और अब इंडिया के अंदर वॉर मॉन्गरिंग, वॉर हिस्टेरिया जो इंडियन मीडिया ने कायम किया हुआ है, अब इस सबके अंदर सबसे पहले तो भारतीय तैयारियों के हवाले से मैं आपको बता दूं और ये बताया जा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स जो है उसने रिपोर्ट किया है कि इंडिया हैज आल्सो डिप्लॉयड द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग इनकमिंग थ्रेट्स एट लॉन्ग रेंजेस। भारत ने रूस से हासिल करदा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया है जो न्यूट्रलाइज करेगा जो लंबी रेंज से थ्रेट आ रहा है उसे। इन एडिशन द आर्म्ड फोर्सेस नाउ पोजेस लॉइटरिंग म्यूनिशंस व्हिच कैन होवर
in contested airspace before locking onto and destroying a target, adding flexibility in dynamic combat scenarios। यानी ये टेक्निकल टर्म्स हैं कि जी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं अब उन्होंने पूरी एयर स्पेस के अंदर जो उन्हें कॉन्टेस्ट करना और पूरा, यानी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आता है ऑब्वियसली ये कह रहे हैं कि जी जो 2019 में हमारे साथ हुआ। अच्छा बाय द वे अब ये इनका मीडिया भी कहने पर मजबूर हो गया है कि 2019 में हम नाकाम हुए थे और उस नाकामी से हमने बहुत कुछ सीखा। अभी बेशक बॉलीवुड में ये अभिनंदन को हीरो बनाए। कहते हैं कि इंडिया इज सिग्निफिकेंटली मोर प्रिपेयर्ड टुडे टू स्ट्राइक एट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान दैन इट वाज ड्यूरिंग द बालाकोट एयर स्ट्राइक इन 2019 अकॉर्डिंग टू सीनियर डिफेंस सोर्सेज। यानी ये कह रहे हैं कि जी इंडिया ने अब जो इंडिया की तैयारी है पाकिस्तान के अंदर जाकर स्ट्राइक करने की, वो बालाकोट स्ट्राइक जो 2019 में हुई उस टाइम से इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो अब बहुत ज्यादा बेहतर है, यानी इंडिया ने बहुत ज्यादा बेहतरी कर ली है। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप एक इक्वेशन में डालें तो आपको चीजों की समझ आ जाएगी। और भारत के अंदर अब हो रहा है कि हमने राफेल क्यों खरीदे, राफेल की मशकें करो, ये करो, वो करो, फलां करो, ढिमका करो। ऑल्दो अब एक जानिब तो कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी आई कि पाकिस्तान ने मोटरवे पर भी कुछ F-17 JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो उतारे हैं। और बॉर्डर के ऊपर तो इस वक्त ये बताया गया है कि इमरजेंसी परवाजें शुरू हुई हैं और बॉर्डर एरियाज जो हैं वहां पर ये हमें इस वक्त इन्फॉर्म किया गया है और बड़े बावसूख जराए की तरफ से कि जी पाकिस्तान जो है उसकी परवाजें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। JF-17 थंडर तैयारे की कुछ वीडियोस जो हैं वो भी इस वक्त जारी कर दी गई हैं जिसमें वाज़ेह अंदाज में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के तैयारे अपनी परवाजें भर रहे हैं। अब ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है और ये एक क्लियर कट मैसेज भी है। और इस मैसेज से चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब ये तो रात को पाकिस्तान की एयरफोर्स भी तैयार थी, पाकिस्तान की मिलिट्री भी तैयार थी, भारत ने एक एडवेंचर किया। अब ये वादिया लीपा वाली डिटेल्स और रात भर क्या होता रहा मैं उस पर आता हूँ। नाज़रीन कराम रात भर ये होता रहा है कि भारत जो है उसने चूंकि देखा कि जी पाकिस्तान की हम तैयारी का जायजा लें। और नॉर्मली ये होता है कि LOC के ऊपर जो एक पाकिस्तान और भारत का जंगबंदी का मुआहदा है उसे अमलन आप खत्म ही समझें जब इतना कुछ हो रहा है और इस सब के अंदर अब उस पर क्या अमल दरामद होना। और भारत ने कल उसकी खिलाफ वर्जी करके टेक्निकली उस मुआहदे का भी बता दिया कि अब ये खत्म है। भारत ने इनिशियली क्या किया है कि भारत ने लीपा सेक्टर जो है वहां पर लाइट वेपन्स जो है लाइट वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिर्फ देखना था ना कि हैं भी कि नहीं, तैयार हैं भी कि नहीं, क्या तैयारी है। अच्छा फिर लेकिन ये भी होता है कि इस इधर से एंगेज करके एयरफोर्स कोई कार्रवाई करे। लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पर इनके लिए अलग बंदे बैठे हैं और एयरफोर्स वाले अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं पूरे तरीके से। उन्हें तो ऑर्डर दे दिए गए शूट डाउन करना है। इस दफा शायद चाय पिलाने की पोजीशन में भी ना रहे या अगला चाय पीने की पोजीशन में ना हो। हम तो पिला ही देंगे लेकिन अगला शायद चाय पीने की पोजीशन में भी ना हो। अब ये चीज याद रखिएगा कि वादिया लीपा में जो भारत की तरफ से हल्के हथियारों से फायरिंग हुई उस पर हमें यह बताया गया है कि अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है एट द इंडियन साइड। यानी कि इंडियन साइड के ऊपर भारी भरकम हथियारों से जवाबी वार किया गया है। और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इस जानिब एक इशारा है कि पहला बाजाब्ता फेस ऑफ जिसमें इस तरफ से लाइट हथियार ऑब्वियसली वो तैयार उन्होंने तो चेक करना था। अगले जो हैं अब देखें जो पहला अटैक करता है ना वो चाहे छोटे हथियार से करे बड़ा, अगला जो है वो तो सेल्फ डिफेंस कर रहा है। फिर इधर से जो भारी भरकम हथियार हैं और इस वक्त जो हमें बताया जा रहा है कि बॉर्डर के ऊपर ये वैसे 2 दिन से ही चीजें चल पड़ी थी कि वहां पर कुछ एयरफोर्स के तैयारे, बड़े तैयारे जो कि लॉजिस्टिक्स का सामान जो है वो वहां पर शिफ्ट हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। और ऑब्वियसली हर मुल्क का ये राइट है और हर मुल्क जो है अगर वो खतरा भांपे तो वो अपनी तैयारियां पूरी करता है और पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। अब पाकिस्तान ने इस सब के अंदर ये चीज बहुत क्लियर कर दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और भारत को भी। आई गेस अब ये बात क्लियर हो चुकी होगी और अब वादिया लीपा वाले एपिसोड के बाद भी और भारत ने कुछ और जगहों के ऊपर भी कुछ काम शाम करने की कोशिश की है, कुछ एडवेंचर्स करने की कोशिश की है। ये वादिया लीपा वाला इंसिडेंट जो है ये 1:30 AM जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वहां पर पेश आया। ऑल्दो इस साइड पे तैयार बैठे थे कि भाई ये कुछ करें तो सही, तो इधर से फिर इन्हें जवाब दिया गया। तो उसके बाद भारतीय गोलियां जो है वो खामोश हुई क्योंकि वहां से लाइट वेपन्स थे, यहाँ से हैवी वेपनरी जो है उसका इस्तेमाल अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक हमें बताया गया। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और हम तो अमन की बात करते हैं, अमन होना चाहिए। लेकिन अगर ऑब्वियसली जंग होती है तो फिर हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब से अपना दिफा जो है वो करता है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में बहुत कुछ हो रहा है ना, लेकिन नरेंद्र मोदी अब तवज्जो हटा रहा है क्योंकि वहां पर अब भारतीय हुकूमत ने भी एक तरह से पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ किया है और भारतीय ऑपोजिशन कह रही है कि भाई ये सिक्योरिटी फेलियर है तो आप उस पर बात करें। आपने CCS की मीटिंग के अंदर सारे इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ किए, कोई एक कदम बताएं आपने अपनी इंटेलिजेंस बेहतर बनाने के लिए किया हो, कोई एक कदम बताएं कि आपने दहशतगर्दी कहते हैं ना तो दहशतगर्दी खत्म अपने मुल्क अपनी सरजमीन जिसे आप कहते हैं जो कि टेक्निकली मुतनाज़ा टेरिटरी है वहां से करें। नहीं हो पा रही तो आप पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये चीजें डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं और अब भारत जो है वो कोई और एडवेंचर भी इस सब के अंदर कर सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।